कहते हैं कि ऊधो सूधो है चलो, सुन गोपिन के बोल, और ज्ञान बजाई डुमडुमी, प्रेम बजायो ढोल। राधे राधे भक्तों, मैं कन्हैयालाल शर्मा स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल ब्रज विहार दर्शन में। भक्तों, आज हम ब्रज के उस स्थान पे खड़े हैं जहां उद्धव जी महाराज और गोपियों का संवाद हुआ था। भक्तों, मेन रोड से हम 200 मीटर चलने के पश्चात हम उस स्थान पे पहुंच गए हैं जहां उद्धव जी महाराज और गोपियों का संवाद हुआ था। उद्धव जी महाराज ने जहां गोपियों को अपना ज्ञान प्रदर्शित किया था और गोपियों ने उनके ज्ञान को उनके सामने शून्य प्रदर्शित कर, अपने प्रेम के सामने उनका ज्ञान शून्य प्रदर्शित कर दिया था। आज हम उसी स्थान पे हैं। आप ये देख रहे हैं, ये जो कुंड बना हुआ है, ये उद्धव जी महाराज के नाम से ही कुंड बना हुआ है, जिसे हम उद्धव कुंड कहते हैं। हम उस पवित्र स्थान पर खड़े हैं जहाँ उद्धव जी महाराज और गोपियों का संवाद हुआ था। भगवान श्री कृष्ण ने उद्धव जी महाराज को जानबूझ के भेजा था। उद्धव जी महाराज ज्ञानी तो थे, लेकिन उनके जीवन में भक्ति की कमी थी। भक्ति की कमी थी। कहते हैं कि भक्ति के बगैर हमारा जो ज्ञान है वो पंगु होता है, यानी कि लंगड़ा होता है, और ज्ञान के बगैर भक्ति हमारी अंधी होती है। इसलिए भगवान ने सोचा, ये उद्धव मेरा जो सखा है, ज्ञानी तो है, लेकिन अगर इसके जीवन में भक्ति आ जाएगी तो सोने पे सुहागा हो जाएगा। तो गोपियों से ज्यादा प्रेम करने वाला, गोपियों से ज्यादा भक्ति करने वाला कोई नहीं है। तो भगवान श्री कृष्ण ने उद्धव जी महाराज को यहाँ भेजा। उद्धव जी महाराज आए थे भगवान श्री कृष्ण से कहने कि मैं महाराज जा तो रहा हूँ, लेकिन मैं एक दिन के बाद वहाँ ज्यादा नहीं ठहर सकता, क्योंकि मैं तो वेदांत की भाषा में बोलूंगा और वे ग्वारेन गोपी क्या समझेंगी मेरी भाषा को। उद्धव जी महाराज यहाँ आए और गोपियों के उस प्रेम के सामने, उस भगवान श्री कृष्ण के चरणों की अनन्य भक्ति को देखकर उद्धव जी महाराज गोपियों को देख साष्टांग लेट गए। कहते हैं कि आए थे एक दिन की कह के, और 6 महीने तक उद्धव जी महाराज इस स्थान पर रहे थे। आप दर्शन करिए, यहाँ से आप देखेंगे तो सामने नंद बाबा का मंदिर दिखाई दे रहा है, नंद लाला का मंदिर दिखाई दे रहा है। तो यही हमारा ब्रज है, और ये उद्धव गोपी संवाद स्थल आप देख रहे हैं। ये आप सामने जो देख रहे हैं, ये उद्धव जी के नाम से कुंड है इस समय, और ये आप जो देख रहे हैं, ये उद्धव जी महाराज का मंदिर है। आइए अब हम आपको उद्धव जी महाराज के दर्शन कराते हैं। आइए भक्तों, अब हम देखेंगे, उद्धव जी महाराज के दर्शन करेंगे। आप दर्शन करिए, ये उद्धव जी महाराज के दर्शन है, बड़े ही सुंदर, जो कि आप देख रहे हैं। जैसा कि आपने उद्धव जी महाराज के दर्शन किए, बड़े ही सुंदर उद्धव जी महाराज के आपने दर्शन किए, तो उद्धव जी महाराज इस स्थान पर आए तो गोपियों को समझाने लगे कि अरे गोपियों, आप अपना मन उस ब्रह्म में लगाओ, निराकार ब्रह्म में लगाओ, जो सबका स्वामी है। तो गोपियां उद्धव जी से कहती हैं, अरे उद्धव जी महाराज, हमारा मन तो हमारे पास ही नहीं है। भाई कहते हैं कि जीव के पास में एक मन होता है, और हमारा मन तो श्याम सुंदर ले गए। अब हमारा मन ही हमारे पास नहीं है, तो उद्धव जी हम मन आपके बताने वाले ब्रह्म में कैसे लगाएं? हमारा मन तो केवल श्री कृष्ण है, हमारा तो रोम रोम में हमको श्री कृष्ण से काम है। हम किसी ब्रह्म में अपना मन नहीं लगा सकते। क्यों नहीं लगा सकते? क्योंकि हमारा मन ही हमारे पास नहीं है। तो हम अपना मन आपके बताए हुए ब्रह्म में कैसे लगा सकते हैं? उद्धव जी महाराज ने देखा कि गोपियों का भगवान श्री कृष्ण के प्रति अनन्य प्रेम है, अनन्य भाव है, अनन्य भक्ति है। उद्धव जी महाराज तो गोपियों के चरणों में साष्टांग लेट गए। कहते हैं कि ऊधो सूधो है चलो, सुन गोपिन के बोल, और ज्ञान बजाई डुमडुमी, प्रेम बजायो ढोल। उद्धव जी महाराज भगवान श्री कृष्ण से एक दिन की कह के आए थे, और यहाँ 6 महीने तक उन गोपियों के चरण रज में पड़े रहे, और उनका ज्ञान उन गोपियों की भक्ति के सामने, उन गोपियों के प्रेम के सामने बिल्कुल शून्य हो गया। उद्धव जी महाराज
ने जब जाने लगे तो गोपियों को प्रणाम नहीं किया, गोपियों के चरणों को प्रणाम नहीं किया। उद्धव जी महाराज ने गोपियों के उस चरण धूलि को प्रणाम किया। जो आप ये देख रहे हैं, ये वही चरण धूलि है जो गोपियों की चरण धूलि है। आइए हम भी उस चरण धूलि को प्रणाम करते हैं, जिस चरण धूलि को गोपियों ने उद्धव जी महाराज ने प्रणाम किया, ये वही गोपियों की चरण धूलि है। तो उस चरण धूलि को उद्धव जी महाराज ने प्रणाम किया और भगवान श्री कृष्ण के पास गए और कहने लगे, अरे केशव, आप तो बड़े निष्ठुर हो हैं। वो उन गोपियों को देखो, वो आपसे कितना प्रेम करती हैं, आपकी भक्ति में संलग्न रहती हैं, आप उनको छोड़ के आ गए। उद्धव जी महाराज जब भगवान श्री कृष्ण के पास गए तो उद्धव जी महाराज को देखकर भगवान श्री कृष्ण बड़े प्रसन्न हुए। भगवान श्री कृष्ण बड़े प्रसन्न हुए, कहने लगे, उद्धव, मैं जानता था तुम ज्ञानी तो थे, लेकिन तुम्हारे जीवन में भक्ति नहीं थी। आज मैंने तुम्हारे जीवन में भक्ति को देख लिया है। तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि उद्धव, तुम अपने नेत्र बंद करो। जब उद्धव जी महाराज ने नेत्र बंद किए तो देखा, नेत्र खोल के चारों तरफ किशोरी श्री राधा रानी है और चारों तरफ गोपियां हैं। उनके दर्शन करके उद्धव जी महाराज सब जान गए। तो ये कथा है, ये कथा यहाँ इस स्थल की है। आइए हम एक बार फिर उद्धव जी महाराज के दर्शन करते हैं और उनके चरणों में साष्टांग प्रणाम करते हैं। भक्तों, आप दर्शन कीजिए उद्धव जी महाराज का, एक बार उनके चरणों में वहीं से बैठे बैठे प्रणाम कर लीजिए, क्योंकि उद्धव जी महाराज भगवान के अत्यंत निकटतम सखा थे। तो भक्तों, आपने इस स्थल की कथा जानी और यहाँ उद्धव कुंड के दर्शन किए, उद्धव जी महाराज के दर्शन किए। मैं आशा करता हूँ कि आपको हमारी ये वीडियो अवश्य पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा हमारे ब्रज बिहार दर्शन चैनल को सब्सक्राइब करें। जय जय श्री राधे।